हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। आज के इस क्लास में हम 12th की इंग्लिश का जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसकी समरी हम यहाँ पे देखेंगे। आइए कंप्लीट समरी देखते हैं। जो पोइट हैं इस पोइम के, वो हैं पैब्लो नेरूडा। ओके, पैब्लो नेरूडा इज़ द पोइट ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट, और हम देख रहे हैं इसकी समरी। सबसे पहले हम इस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन कीपिंग क्वाइट द पोइट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इस पोइम में कवि जो हैं वो डिमांड करते हैं हमारी नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी शांति से हम आत्मदर्शन करें, हम अपने स्वयं के भीतर झांकें, इस बात की डिमांड करते हैं, इस बात की मांग करता है कवि। नेक्स्ट है, मैंस एक्शंस हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज्ड मच कैओस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड। अब इंसान के कार्य, साथ ही साथ भागदौड़ भरी जिंदगी और उतावल ने जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैला दी है और कई सारी परेशानियों को संसार में जन्म दिया है। नाउ इट इज़ द टाइम वेन वी शुड टेक अ पॉज। अब समय आ गया है कि हमें रुकना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए हमें अंतर्दर्शन करना चाहिए, मतलब अपने भीतर झांकना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और अब इस व्यक्ति को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मदर्शन करना, अपने स्वयं के भीतर झांकना चाहिए। स्टिलनेस डजेंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। अब यहाँ पे बात करता है कवि स्टिलनेस की, एक शांति की बात करता है और निश्चल रहने की बात करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। इनएक्टिविटी का मतलब होता है, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएं। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हैव हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो शांति और जो निश्चलता है, ये क्या करेगी कि एक दूसरे की भावनाओं को, मनुष्य के आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, यानी उसकी आपसी समझ जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपसी समझ है, उसमें एक दूसरे की हेल्प करेगी और एक दूसरे को समझने में हमारी मदद करेगी। कीपिंग क्वाइट फॉर अ सेकेंड। अब कवि यहाँ पे क्या कहता है कि एक सेकेंड के लिए सभी शांत हो जाएं, एक सेकेंड के लिए सभी चुप हो जाएं। द पोइट वांट्स अस टू कीप स्टिल टिल ही काउंट्स 12। कवि यहाँ पर यह कहता है कि जब तक मैं 12 तक काउंटिंग करूँ, मैं 12 तक काउंटिंग करूँ, तब तक हमें शांत रहना है। नेक्स्ट है, लेट अस नॉट टॉक इन दिस अर्थ। और अब हमें क्या करना है कि किसी भी भाषा में हम बातचीत नहीं करें। जब तक कवि जो है वो 12 तक गिनती करे, तब तक हमें बिल्कुल चुप रहना है, हमें किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करनी है। ही आस्क्स अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स सो मच फॉर 1 सेकेंड। और साथ ही साथ कवि ये भी कहता है कि हम 1 सेकेंड के लिए अपनी भुजाओं को हिलाना भी बंद कर दें, यानी हम किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करें, हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं। नेक्स्ट है एन एग्जॉटिक मोमेंट। एक एग्जॉटिक मोमेंट की बात करता है, एक अनूठा मोहक क्षण जो है उसकी कवि यहाँ पर बात करता है। लेट देयर बी नो रस और हरी फॉर अ सेकेंड। कवि यहाँ पे कहता है कि 1 सेकेंड के लिए किसी भी प्रकार की कोई रस, कोई भागदौड़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई उतावल हरी नहीं होनी चाहिए, उतावल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है, इंजन्स एंड अदर मशीन्स मस्ट कम टू अ हॉल्ट फॉर अ मोमेंट। और अब जो इंजन्स हैं, जितने भी जो यंत्र है, मशीन है, उन सभी को क्या करना चाहिए कि एक क्षण के लिए अवश्य रोक दिया जाए, ये सब कुछ रुक जाएं। एंड दैट मोमेंट विल बी अ फैसिनेटिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो क्षण होगा, ये हम सब के लिए बहुत ही एक प्रकार से मनमोहक क्षण होगा, फैसिनेटिंग मोमेंट होगा। ऑल ऑफ अस शैल एंजॉय द सडन स्ट्रेंजनेस ऑफ द मोमेंट टुगेदर। और हम सभी जो है इस क्षण को क्या करेंगे, इस विचित्र क्षण को एंजॉय करेंगे, उसका आनंद लेंगे, उसको हम बड़ी मस्ती के साथ उसको हम जिएंगे। नेक्स्ट है, नो हार्म टू एनी वन। किसी को भी कोई नुकसान नहीं, किसी को भी कोई क्षति नहीं। द पोइट वांट्स दैट द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स इन द कोल्ड सी ऑफ द पोलर रीजन्स। कवि यहाँ पर यह कहता है कि जो फिशरमैन
फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उन मछुआरों को जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, पोलर रीजन्स है जहाँ पे जो ठंडे प्रदेश हैं दोनों, जैसे उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव, तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है उस ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे समुद्र में किसी भी प्रकार की व्हेल मछली को, व्हेल प्रजाति की जो मछली होती है उसको हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसे हार्म नहीं करना है। इवन द मैन गैदरिंग साल्ट विथ हिज ओवन हैंड्स मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स। और यहाँ तक कि जो मनुष्य नमक इकट्ठा करते हैं, है ना, समुद्रों में जो नमक इकट्ठा करते हैं और जिनके हाथ घायल हो चुके हैं, जिनके हाथों में चोट लगी हुई है, तो वो इंसान भी अपने हाथों का अवश्य ध्यान रखें, वो भी अपने हाथों को और कष्ट होने से बचा लें। नो वार्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं। अब यहाँ पे कवि क्या कहता है कि ऑल काइंड्स ऑफ वार्स शुड बी स्टॉप्ड एट वंस, किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के युद्ध को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए, सभी प्रकार के युद्ध पर तुरंत जो है वो उसे स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। द ग्रीन वार्स अगेंस्ट द एनवायरमेंट, वार्स विद पॉइजनस गैसेस एंड द यूज ऑफ फायर आर्म्स मस्ट बी स्टॉप्ड जस्ट नाउ। अब सभी प्रकार के जो युद्धों की कवि यहाँ पर बात करता है उसमें कवि ये कहता है कि जो ग्रीन वार है अगेंस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के विरुद्ध जो हरे युद्ध हैं, साथ ही साथ वार्स विद पॉइजनस गैसेस, जहरीले गैसों के साथ युद्ध, एंड यूज ऑफ फायर आर्म्स, और जो अग्नि शस्त्रों का प्रयोग जो है उसे तुरंत रोक दिया जाए, स्टॉप्ड जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी और तुरंत उसे जो है वो रोक दिया जाए। इन सच वार्स द विक्ट्री इज मीनिंगलेस, इस प्रकार के युद्धों में जो विजय है वो मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। ऐसे युद्ध में विजय प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता है। एंड एज नो सर्वाइवर्स आर लेफ्ट आफ्टर द वार्स, क्योंकि युद्धों के बाद कोई भी जीवित नहीं बचता है, सबको नुकसान होता है, प्रकृति को, मनुष्य को नुकसान होता है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड वेजिंग वार्स दे देयर बेस्ट ड्रेसेस। कवि यहाँ पर क्या कहता है कि युद्ध लड़ने और फाइटिंग एंड वेगिंग वार्स, युद्ध छेड़ने और युद्ध लड़ने के इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि बजाय, आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेस, उन्हें अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहिए। They must go out for a walk with their brothers under the shady trees. उन सभी लोगों को अपने भाइयों के साथ छायादार वृक्षों के नीचे सैर पर निकल जाना चाहिए। दे माने इन सब लोगों को, दे मस्ट गो आउट फॉर अ वॉक विथ देयर ब्रदर्स, अपने सभी भाइयों के साथ, अंडर द शैडी ट्रीज, छायादार पेड़ों के नीचे वॉकिंग पर चले जाना चाहिए। दे मस्ट एंजॉय डूइंग नथिंग, और उन्हें कुछ भी न करने का आनंद लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाए, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का काम नहीं करे और अच्छे क्षणों का आनंद जरूर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्टिलनेस नॉट टोटली इन एक्टिविटी। अब यहाँ पर निश्चलता का मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएं, शांति बनाए रखने का, चुपचाप बैठे रहने का मतलब ये नहीं कि आप टोटली जो है वो निष्क्रिय हो जाएं, इसका अर्थ ये नहीं है। द पोइट डजंट वांट अस टू कंफ्यूज स्टिलनेस विथ टोटल इनएक्टिविटी। कवि हमें ये यहाँ पर ये बताना चाहता है, कवि जो चाहता है कि हम निश्चलता को पूर्ण निष्क्रियता के रूप में नहीं समझे, है ना। डजंट वांट अस टू कंफ्यूज स्टिलनेस विथ टोटल इनएक्टिविटी। आप स्टिलनेस को टोटल इनएक्टिविटी नहीं मान लें। स्टिलनेस का मतलब होता है निश्चलता, है ना, एक शांति बनाए रखना। तो आप इसे टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना, आप इसे नहीं मान लें। That would amount to death, और अगर ऐसा कर लिया तो इसका अर्थ होगा मृत्यु। The poet has no association with death, और कवि का मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। We should not always be on the move, और अब हमें सदा चलते नहीं रहना चाहिए। We should not always be on the move and for a while we should also take a rest। थोड़ी देर के लिए हमें आराम करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए
हमें रेस्ट करना चाहिए। अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस अ लॉट ऑफ गुड, और एक लंबी शांति हमारे लिए बहुत अच्छा कर सकती है। एक लंबी चुप्पी हमारा बहुत बड़ा फायदा कर सकती है। मैन बिकम सैड व्हेन दे फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, और मनुष्य जब स्वयं को समझने में असफल होता है तो वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। दे फील हेल्पलेस व्हेन दे थ्रेटन देमसेल्व्स विद डेथ, और जब भी कोई व्यक्ति स्वयं को मौत से डराना शुरू कर देता है तो उस समय वो असहाय अनुभव करता है, वो हेल्पलेस फील करता है। अ लॉन्ग साइलेंस कैन सूद अवर फीलिंग्स एंड हेल्प्स इन रिमूविंग दिस सैडनेस। एक लंबी शांति, एक लंबी साइलेंस, अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी जो है ये हमारी भावनाओं को शांत कर सकती है। सूद आवर फीलिंग्स एंड हेल्प्स रिमूविंग द सैडनेस, और इस उदासी को हटाने में, इस उदासी को दूर करने में, रिमूव करने में हमारी मदद कर सकती है। नेक्स्ट है अर्थ रिमेन्स अलाइव, यानी कि पृथ्वी जो है वो सजीव रहती है। अगेन द पोइट रिमाइंड्स अस दैट स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। एक बार फिर से कवि यहाँ पर हमें याद दिलाता है कि स्टिलनेस जो है वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, स्टिलनेस जो है वो पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ, और इस बात को समझने के लिए हम पृथ्वी से सीख सकते हैं, हम जो है वो पृथ्वी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, आपने देखा होगा कि प्रकृति में जब हमें सब कुछ शांत दिखाई देता है, सब कुछ निर्जीव दिखाई देता है, द अर्थ रिमेन्स अलाइव, उस समय भी पृथ्वी जीवित रहती है, उस समय भी पृथ्वी सजीव रहती है, उस समय भी पृथ्वी अपना कार्य करती रहती है। द पोइट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12। एक बार फिर से अंतिम लाइन में कवि फिर से ये कहता है कि जब तक वह 12 काउंट नहीं कर लेता है तब तक हमें शांत रहना है, तब तक हमें चुप रहना है। तो दोस्तों ये हमने समरी पढ़ी है कीपिंग क्वाइट लेसन की, जिसके पोइट हैं, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसका जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो भी करेंगे हम। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं और ये नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के अदर सब्जेक्ट के वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए बोर्ड एग्जाम्स 2023 तक। थैंक यू, बाय।